हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। ये बच्चे आप लोग को पता है एजुकेशनल चैनल है जहां पे क्लास 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स और मैथ होता है। अब फिजिक्स और मैथ जो होगा बच्चे 7 और 8 क्लास का भी होगा इस चैनल पे, क्योंकि 7 और 8 क्लास के बच्चे का देखते हैं लोग डिमांड ज्यादा है, वो लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए वो भी स्टार्ट होगा आप लोग के लिए। आप लोग के डिमांड के बेसिस पे काम हो रहा है। लेकिन इस पे तो फिजिक्स ही चल रहा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो कुछ बेसिक चीज हम लोग जानेंगे। काइनेमेटिक्स क्या, मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स को डिवाइड किया गया बच्चे। क्या डिवाइड किया गया? जैसे बोलते हैं ना कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, बोलते हैं ना। तो देखिए, मैकेनिक्स का मतलब होता है बच्चे कि इसमें वर्क एनर्जी पावर तक आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ये सब किस में आता है बच्चे? मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में वो आ गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आता है। आया बात समझ में? मॉडर्न फिजिक्स में आपका 12th में जैसे डुअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये सब आता है बच्चे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स होता क्या है। देखिए मैकेनिक्स क्या है बच्चे? ओल्ड ब्रांच है। किसका? फिजिक्स का। सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है किसका? फिजिक्स का। तो आपसे पूछेगा मैकेनिक्स होता क्या है? तो मैकेनिक्स का मतलब होता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the condition of rest and motion of an elementary particles। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कंडीशन के बारे में अगर जानेंगे कि वो मोशन क्यों हो रहा है, क्यों रेस्ट में है, अगर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कोई चीज देता है तो उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को 3 सब ब्रांचेज में रखा गया है। 3 सब ब्रांच होता है मैकेनिक्स का। क्या क्या होता है? स्टैटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत लोग इसको काइनेमेटिक्स बोलता है, बहुत लोग इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलता है। आया बात समझ में? तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द पार्टिकल्स एट रेस्ट या और इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई पार्टिकल्स रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? वो स्टैटिक्स होगा। आए बात समझ में? काइनेमेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द पार्टिकल्स इज इन मोशन। पार्टिकल्स मोशन में है विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। मतलब मोशन में है लेकिन किस कारण से मोशन में है ये नहीं पता है बच्चे, नहीं पता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द पार्टिकल्स इज इन मोशन विथ कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। किस कारण से मोशन हो रहा है अगर वो अच्छे से पता है तो उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे डायनेमिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स जो होता है ना, क्या होता है? ये सब ग्रीक लेटर से वर्ड लाया गया है। ग्रीक लेटर से काइनेमा होता है। काइनेटिक्स को ग्रीक लेटर काइनेमा से लिया गया है, जिसका मतलब मोशन होता है। डायनेमिक्स को ग्रीक लेटर डायनेमिक्स से लिया गया है, जिसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ पावर होता है या रोटेशन होता है। आया बात समझ में? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो क्या होगा मैकेनिक्स बच्चे? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the condition of
motion of an elementary particle, is called, क्या कहलाता है, is called मैकेनिक्स कहलाता है। क्या बोले बच्चे, जब ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब वैसा ब्रांच, वैसा फिजिक्स का ब्रांच, फिजिक्स को हम लोग भौतिकी हिंदी में बोलते हैं, ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट्री मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स कण के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो देयर आर 3 सब ब्रांचेस, there are 3 sub branches of मैकेनिक्स। 3 सब ब्रांचेज होता है, कौन कौन होता है बच्चे, फर्स्ट में स्टैटिक्स होता है, सेकेंड में काइनेमेटिक्स होता है, थर्ड में क्या होता है, डायनेमिक्स होता है। डायनेमिक्स होता है, क्यों, नोट याद रखिएगा, ये नोट क्या बोले हम, नोट क्या होगा कि द मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ किसका, फिजिक्स का। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स ओल्डेस्ट ब्रांच है बच्चे फिजिक्स का। तो देखिए हम लोग ये देख लिए, क्या देख लिए कि मैकेनिक्स का 3 सब ब्रांचेज होता है, स्टैटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छे से लिखिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर ये सब चीज आपका खराब है तो पूरा फिजिक्स में दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में मोशन का यूज है बच्चे, बिना मोशन के। इसी कारण तो हम लोग न्यूटन साहब को इतना मिस करते हैं, याद करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि जो भी मोशन देख रहे हैं उन्हीं का तो देन है। न्यूटन, लोग इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनको लोग बोलता था पढ़ने में कमजोर है, कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उनका मैथ बहुत अच्छा था, शुरू से ही उनको मैथ पढ़ने में बहुत मजा आता था। और सब सब्जेक्ट में क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन मैथ में कभी फेल नहीं होते थे। तो देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। पहले स्टैटिक्स देख लेते हैं। स्टैटिक्स क्या हो गया, स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the particle at rest या in equilibrium, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the particle is in motion, without considering
considering the cause of motion। ठीक है, cause of motion काइनेमेटिक्स होगा। डायनेमिक्स क्या होगा बच्चे? डायनेमिक्स क्या होगा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with particle is in motion with considering the cause of motion। ठीक है बच्चे, क्या बोले हम? डायनेमिक्स आ गया समझ में कि विथ कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है उसका कारण इसमें पता होगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में पता नहीं होगा, बस मोशन होगा, किस कारण से हो रहा है वो नहीं पता होगा, उसी को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जैसे आता है तो हम लोग से कोई पूछता है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, तो रेस्ट का मतलब देखिए, रेस्ट और मोशन जो है बच्चे दोनों एक दूसरे का रिलेटिव वर्ड है। क्या रिलेटिव है? अगर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और ट्रेन में जो कंपार्टमेंट बैठे हुए हैं, तो अपने ट्रेन में पैसेंजर जो है आपके अपोजिट बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में है, लेकिन वही बाहर जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है या ट्रैक के नीचे, मान लेते हैं ट्रेन के नीचे ट्रैक के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलेगा कि सारा मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वैसा ऑब्जेक्ट, अगर कोई मोशन हो रहा है, मतलब कोई मान लेते कोई बॉडी का साइज जो है ना, इसका मान लेते 2 मीटर है, ठीक है, और ये मोशन कर लिया मान लेते 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और 2 मीटर के रिस्पेक्ट में ये छोटा है, मतलब अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का साइज अगर छोटा है, बॉडी का साइज अगर छोटा है, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आया बात समझ में? क्योंकि मोशन जो होता है वो रिफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है बच्चे। रिफरेंस मतलब हम लोग बोलते हैं ना, 9th में आप पढ़े थे, भूल जाइए, क्या पढ़े थे कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव और जीरो नहीं होता है, लेकिन यहां पढ़ेंगे कि डिस्टेंस जीरो होता है और पॉजिटिव होता है, बस निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन साहब का बायोग्राफी का वीडियो अपलोड है ब्रेन सिटी चैनल पे। आप आइंस्टीन साहब का भी बायोग्राफी जस्ट ही अब अपलोड करेंगे बच्चे। थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बायोडाटा अच्छे से जुटाना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर बनाना, क्योंकि आप लोग को अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। तो हम लोग बात करते हैं रेस्ट का। क्या होता है रेस्ट? रेस्ट क्या होगा? रेस्ट क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम खड़े हैं यहीं पे, टाइम बदल रहा है लेकिन मेरे पोजीशन नहीं बदल रहा है, मतलब जो हमको ऑब्जर्वर देख रहा है, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन होता है बच्चे। अगर सेल्फ हम अगर अपने रिस्पेक्ट में मोशन देखेंगे तो जहां खड़े होंगे रेस्ट में ही पाएंगे, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में। कोई ऑब्जर्वर आपको देखता है, टाइम के साथ वो देख रहा है कि उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो आप मोशन में हो। है बात समझ में? तो क्या बोले? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहलाएगा? रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position
with respect to time, with respect to time is called रेस्ट। ठीक है बच्चे, ये रेस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं मैन एट रेस्ट है, फैन जो है एट रेस्ट है, जो देख लीजिए मोशन। मोशन क्या होता है बच्चे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, क्या बोले? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड मोशन कहलाएगा। ठीक है बच्चे, उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। जैसे मैन वॉक कर रहा है, मैन स्विम कर रहा है, फैन रन हो रहा है, ये सब क्या होगा? मोशन कहलाएगा। आया बात समझ में? मोशन। और देखिए हम बता चुके हैं आप लोग को, क्या बता चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और इसका वीडियो अपलोड है बच्चे, वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसको देख लेना है। हम लोग देखते हैं क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए अब यहाँ पे हम लोग मोशन को 3 भाग में डिवाइड किए बच्चे। क्या डिवाइड किए? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। क्योंकि हम लोग स्पेस जानते हैं वो 3D है बच्चे। तो देखिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्यों बच्चे? क्योंकि देखिए तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे बच्चे। 1 डायमेंशन को पढ़ेंगे, फिर 2 डायमेंशन को, फिर 3 डायमेंशन को। आया बात समझ में? तो 1 डायमेंशन क्या होगा बच्चे? मोशन इन 1 डायमेंशन। तो अगर मोशन इन 1 डायमेंशन इज क्या होगा, मतलब अगर कोई पार्टिकल्स मान लेते हैं कोई एनी एक्सिस पे, मतलब या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई पार्टिकुलर एक्सिस पे अगर मोशन कर रहा है, कोई एक एक्सिस पे वो बता रहा है कि मैं एक्स एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है बच्चे? 1 डायमेंशन मोशन कहलाता है। इसी को हम लोग ना मोशन इन 1 डायमेंशन को रिक्ट लीनियर मोशन भी बोलते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, या इसी को लीनियर मोशन भी बोलते हैं बच्चे। आया बात समझ में? तो क्या होगा? मोशन इन 1 डायमेंशन, इसी को 1D मोशन आप लोग बोलते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्ट लीनियर मोशन, या इसी को हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। इतना नाम से जाना जाता है। इसी को मोशन इन 1 डायमेंशन को बहुत लोग इसी को बच्चे और करके लिख सकते हैं, आप 1D भी बोल सकते हैं। 1D 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 बोलता है, मतलब 1 डायमेंशन। तो क्या होगा मोशन इन 1 डायमेंशन? तो व्हेन ए बॉडी मूव करेगा, क्या होगा इसमें? व्हेन ए बॉडी मूव करेगा, ओनली 1 डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, किधर? आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या एंड जेड एक्सिस, यही कहलाएगा 1 डायमेंशन मोशन। तो इसमें एग्जांपल क्या होगा बच्चे? अगर आपसे एग्जांपल पूछेगा मोशन इन 1 डायमेंशन का, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो सबसे पहला बात फ्री फॉल मोशन। क्या? फ्री फॉल मोशन, जिसको आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हो, या
मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए क्या, ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। कोई ट्रेन एकदम स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, वन डायमेंशन मोशन का। आया बात समझ में, मोशन इन वन डायमेंशन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चे, 2D मोशन। तो क्या होगा 2D, तो व्हेन ए बॉडी या दैट इज आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स आर क्या, said to be 2D motion, 2D motion, two dimension motion, when a particle move 2D motion, तो क्या होगा बच्चे, तो when a particle move either xy direction, xy axis या yz axis या z x axis, मतलब आपसे बोलेगा कि या तो xy एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है, या तो yz एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, या तो इसमें एग्जांपल में क्या होगा, फ्लाइंग ए क्या, काइट इन द स्काई। मान लेते हैं स्काई में आप जो है ना काइट को फ्लाई कर रहे हैं, गुड्डी उड़ा रहे हैं, तो गुड्डी का पतंग आप पकड़े रहते हैं ना, तो वो तो किस में है, या तो एक्स वाई प्लेन में है, या तो वाई जेड प्लेन में, या तो जेड एक्स प्लेन में। आया बात समझ में, इसमें होगा तो फ्लाइंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या बच्चे, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3D मोशन। जैसे इसका इक्वेशन आप लोग को कैसे देगा, पोजीशन वेक्टर दे देगा कोई पार्टिकल्स का, बोलेगा एक्स आई कैप है, वाई जेड कैप है, बोलेगा पार्टिकल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ मूव कर रहा है। जैसे आप ले लीजिए ना एक, देखिए इसका एग्जांपल आप क्या लीजिएगा, ये तो मान लेते हैं इंसेक्ट जो कीड़ा उड़ता है वो तो 3D का एग्जांपल है, या आप मान लेते हैं ना मॉस्किटो नेट लगाए हैं, जिसको आप गांव देहात में लोग मच्छरदानी बोलता है, तो मच्छरदानी के एक कॉर्नर से मान लेते हैं ना एक मच्छर डूबता है और दूसरे कॉर्नर से निकल जाता है, तो निकल जाता है तो वो कौन है, 3D मोशन का एग्जांपल है। किसका है, 3D, क्योंकि मॉस्किटो नेट कैसा होता है, 3D होता है ना बच्चे। 3D को हम विजुलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड भी तो 2D प्लेन है, ये 2D का एग्जांपल है बच्चे। 3D हम नहीं बना सकते हैं, बस विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोशन इन क्या, 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे 3D मोशन, या इसी को मोशन इन प्लेन, मोशन
इन प्लेन या स्पेस बोल सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं एरोप्लेन स्काई में उड़ रहा है, ये तो क्या होगा बताया जाए, तो क्या लेंगे, व्हेन ए बॉडी या दैट इज पार्टिकल्स are said to be 3D motion. कौन मोशन? 3D when a particle move in space, that is XYZ plane। जैसे बच्चे एग्जाम्पल में, क्या एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, फ्लाइंग एरोप्लेन लिख सकते हैं ना, या एरोप्लेन रहने दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 1D 2D 3D हम लोग देख लिए। चले अब हम लोग बात करते हैं बच्चे डिस्टेंस का और स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ज्यादा ये बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे बच्चे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करा के और उसका कंडीशन करा के स्टॉप कर देंगे। तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ स्पीड से मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ही तो एक लेक्चर ले लेगा। एवरेज स्पीड पे हर टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है। तो हम लोग बात करेंगे किसका बच्चे, डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होगा, द टोटल पाथ या एक्चुअल पाथ लेंथ, वही ना बोलेंगे, या टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, या एक्चुअल पाथ लेंथ। The total path covered by a body is called, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, या एक्चुअल पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। जैसे बच्चे मान लेते हैं डिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि ये पार्टिकल है, मान लेते हैं ना एक पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है ऐसे, ये ए है, बी है, सी है, तो इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी सी प्लस सी है। मतलब सबको जोड़ दीजिए, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डी से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इट इज ए डिनोटेड बाय और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट, जिसको एमकेएस यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट मीटर होता है। सीजीएस यूनिट, सेंटीग्राम यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l और t0 होगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा बच्चे।
और क्या होगा बच्चे, इट में बी क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो होगा, लेकिन इट नॉट, और डिस्टेंस में नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस में भी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो होगा, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा। आया बात समझ में आप लोग को, ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ होता है बच्चे। मतलब अगर कोई बॉडी मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी सी डी, और इस पे ऐसे दिखा देते हैं, मतलब सबको ऐड कर दिए। आया बात समझ में, मतलब डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपसे ना, मान लेते हैं हम, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, मान लेते हैं यहां से बीच का दूरी x किलोमीटर है। आप मान लेते हैं ना होम से स्कूल गए, ठीक है, अब फिर स्कूल से अपना होम आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल गए, 2x किलोमीटर चल गए। क्यों, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी ना, मतलब जाने में x किलोमीटर, आने में x किलोमीटर, दोनों ऐड कर लेंगे तो 2x किलोमीटर हो जाएगा। हम इन जनरली बोले बच्चे कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है, इन जनरली, क्योंकि ये रिफरेंस पॉइंट पे मोशन पे डिपेंड करता है ना ये सब पैरामीटर बच्चे, इसलिए आप लोग दिल से मत लीजिएगा, ठीक है, हम वो दिखाएंगे कैसे जीरो होता है। तो ये तो बात आ गया, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट पूछता बच्चे तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाता और ये फाइनल पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट मतलब इनिशियल से यहां गया, फाइनल से यहां आया, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड मतलब जहां से गया था वहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या है, जीरो है। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस होता है इज डिपेंड्स करता है ऑन पाथ पे, किस पे डिपेंड्स करता है, पाथ पे, पाथ का लंबाई क्या है ये डिपेंड्स करता है। आया बात समझ में बच्चे, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ का। अब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट बच्चे, डिस्प्लेसमेंट सही है। डिस्प्लेसमेंट सबसे, इसको हम लोग डेल्टा आर से लिखे बच्चे, अच्छा रहेगा। अब एस पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा आर, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, क्या बोले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा,
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या बोले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे, मतलब अगर कोई पार्टिकल्स मान लेते हैं यहां से यहां जा रहा है, जैसे कोऑर्डिनेट में भी लेते हैं हम, ए है, ये बी है, कोई पार्टिकल्स ए से बी आ रहा है, ठीक है बच्चे, तो ए को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और बी को फाइनल या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, फाइनल पॉइंट या पोजीशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। आर एफ आर मतलब क्या, मतलब आर बी माइनस आर ए। आया बात समझ में, जहां वेयर डेल्टा आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा वर्ड जो ये ग्रीक लेटर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, चेंज है, क्या है, चेंज है। तो देखिए डेल्टा हो गया, अब आर एफ बोल देगा या आर बी बोल देगा, तो इसको हम लोग फाइनल पोजीशन बोलेंगे, फाइनल पोजीशन, ठीक है। आर आई बोल देगा या आर ए बोल देगा तो इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे एक चीज सोचिए कि अगर आर एफ ज्यादा है, मतलब ये मान लेते हैं ना, ये घर है और यहां से यहां तक ये भाई साहब गए और लौटे, तो ये यहाँ पे आके लौट गए, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल अगर मान लेते हैं 5 किलोमीटर चले थे, अब फाइनल अपने दोस्त के घर 6 किलोमीटर आ गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1 किलोमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है। और यहां से ए से बी 5 किलोमीटर गया और यही बीच में कहीं आके 2 किलोमीटर पे अपने दोस्त के घर रुक गया, तो 2 किलोमीटर पे रुका, फाइन इनिशियल चला था 5 और फाइनल कितना चला 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, निगेटिव आ गया बच्चे। और अगर ए से चला था ए पे ही आके लौट गया, तो इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर गया बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इससे पता क्या चला कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। आया बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट या ऐसे आपको बोल देगा, जैसे कि मान लेते हैं ना कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ऐसे जैसे एक्स है बच्चे, ये वाई है, यहां पे 2 पार्टिकल्स दिखा देगा, ठीक है, 2 पार्टिकल्स, ये ए दिखा दिया, ये बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिया बच्चे, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दिया। तो हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए बच्चे, बहुत ओवर टैलेंटेड है हम लोग का, क्यों ना हो, हमेशा कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए। तो देखिए, तो ये x1 है और ये x2 है, और ये क्या है बच्चे, y1 है, और ये क्या है, y2 है। आया बात समझ में। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो AB को अगर लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, या RAB लिख सकते हैं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, RAB फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो क्या होगा x2 माइनस x1। तो x एक्सिस के अलोंग कोई भी चीज पार्टिकल मोशन करता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, तो x एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लगाए थे, i कैप, और फिर y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा जी कैप। एक मिनट, एक चीज याद रखें, यही 2D का एग्जांपल है बच्चे, 2D मोशन का, मोशन इन 2 डायमेंशन का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। किसी को दिखाना है तो आप ये फिगर बना के दिखा सकते हैं कि भैया देख लो 2D मोशन हो रहा है। देखिए तो x, तो क्या किए, x2 माइनस x1, x एक्सिस के अलोंग i कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और y2 माइनस y1 j कैप। आया बात समझ में।
ठीक है बच्चे ये। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो क्या बोले कि ये इट इज ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इट इज डिपेंड्स ऑन किस पे, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। क्या होगा बच्चे, पाथ का इंडिपेंडेंट होगा। when initial and final position are coincide, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो होगा, विल बी जीरो। या इन एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, विल बी जीरो। कैसे बच्चे, अगर क्लोज लूप, जैसे ये क्लोज लूप बना लिए, तो देखिए ये पार्टिकल्स ऐसे चल रहा है, तो जहां से चला वहां पे लौट आया, तो इसका डेल्टा आर क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। आया बात समझ में। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सेंटीमीटर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0l और t0 ये होता है। आया बात समझ में। तो ये तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, तो रिकॉल कीजिए कि क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिपेंड्स करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। अगर कोई क्लोज लूप है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अगर कोई बॉडी जहां से चला था वहीं पे लौट के आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है, जिसको एमकेएस यूनिट बोलते हैं, मीटर किलो सेकंड। सीजीएस यूनिट इसका सेंटीमीटर होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला m0l t0 होता है। और क्या लिखेंगे हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो लिख दिए। और इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, ये होता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल्स बच्चे मान लेते हैं ऐसे यहां तक मूव कर रहा है, ये ए है और ये बी है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सी है और ये डी है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी। इसको ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे इसको एरो में, और ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे दिखा देंगे इस पे, ए बी सी डी और ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट तो देखिए यहां इनिशियल से चला था, ये इनिशियल था इनका, और ये क्या था, फाइनल था। इसको मिला दीजिए, यही तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाला हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला। तो ए बी से डायरेक्ट मिला दीजिए, एरो दे दीजिए, तो यही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्यों, अगर कोई बॉडी जो होगा बच्चे, याद रखिएगा, नोट लिखेंगे,
देखिए तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे, अब मान लेते हैं कि कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ तो हो गया, ठीक है बच्चे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग देखे बच्चे, अगर मान लेते हैं व्हेन बॉडी मूव करेगा, व्हेन बॉडी या पार्टिकल्स मूव ऑन ए स्ट्रेट पाथ, किस पे करेगा, व्हेन पार्टिकल, एक मिनट, व्हेन बॉडी when body that is particle कहाँ move on a straight path, अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा बच्चे और डज नॉट चेंज करेगा इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा बच्चे, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मत दिखाइए, डिस्टेंस तो इसी तरह पॉजिटिव होता है, ये बराबर होता है उस केस में। तो डिस्टेंस अब बटे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, 1 के बराबर होता है। और वही अगर व्हेन ए बॉडी मूव करेगा ऑन एनी पाथ मतलब दैट इज चेंज इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर चेंज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस याद रखेगा बच्चे हमेशा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 होगा। तो देखिए बच्चे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे, इसको आप लोग रिकॉल कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस लेके मिलेंगे और टाइप्स ऑफ स्पीड को भी पढ़ाएंगे। क्लास को यहीं पे रोकते हैं बच्चे। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि आप ही लोग से मेरा मोरल बूस्ट होगा बच्चे। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चे। तो थैंक यू।